हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट चैप्टर 3 पोएम। इसको लिखा हुआ है पेब्लो नेरूडा ने लिखा है कीपिंग क्वाइट को। और पेब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में हुआ था, 1904 में, जो 1973 में इनकी मृत्यु हुई। और यहाँ एक पोएम कीपिंग क्वाइट, ये बहुत अच्छी पोएम है इनकी सभी पोएम में से। चलिए देख लेते हैं इनकी समरी पोएम्स की। चलिए, नाउ वी विल काउंट अप टू 12। नाउ वी विल काउंट अप टू 12, है ना। 12 तक, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, है ना। मतलब नाउ वी विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, ठीक है। और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब फिर क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। हम सब 12 तक गिनती गिनेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इस धरातल पर, पृथ्वी के इस धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में, हम किसी भी प्रकार की भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, है ना। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें एक सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए, हम सभी को एक क्षण के लिए हमें किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। और आओ अब हम सब एक सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ को भी ज़्यादा ना हिलाएं। मतलब इसमें इस पोएम में पेब्लो नेरूडा कह रहे हैं कि हमें शांत रहना है, ना हमें अपने हाथ पैरों को हिलाना है, ठीक है। 12 तक गिनती गिनेंगे और फिर हम सब शांत हो जाएंगे, है ना, एक क्षण के लिए। चलिए अगली एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, और यदि हम सब शांत हो गए, बिल्कुल चुपचाप, है ना, तो मतलब एक्जोटिक मूवमेंट रहेगा। मतलब हमारा एक्जोटिक मूवमेंट रहेगा। एक्जोटिक का मीन क्या होता है, जो एक्जोटिक वर्ड दे रखा है ना, कि ये एक्जोटिक वर्ड है। एक्जोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक्जोटिक वर्ड होता है, वो होता है मोहक शब्द। क्या बोलते हैं उसको, मोहक। क्या लिखा हुआ है, मोहक। मोहक का मतलब होता है मन मोहक, है ना, मन को प्रज्वलित करने वाला, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम विलक्षण, है ना। एक्जोटिक मतलब विलक्षण, मतलब जब सब शांत हो जाएंगे तो बिल्कुल सारा अजीबपन ही लगेगा, अपने को खुद को पता है। तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रूस, मतलब विदाउट रूस, है ना, विदाउट रूस, विदाउट इंजिन्स, और वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजेस। मतलब उनका कहना है कि यदि, है ना, उनका कहना है इट इज़ एक्जोटिक मूवमेंट, यहाँ एक क्या रहेगा, यहाँ एक एक्जोटिक मूवमेंट रहेगा, यहाँ एक विलक्षण क्षण होगा, बिना किसी भीड़ भाड़ के, मतलब विदाउट रूस, मतलब बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजिन, है ना, बिना मशीनों के शोर के। और वी वुड बी ऑल टू बी गेदर, है ना, और हम सब एकत्रित हो जाएंगे। तो इन ए सडन स्टेंज, हम सब मिलकर अचानक एक अनोखे अनुभव का आनंद लेंगे। कहने का मतलब सारी चीज़ें शांत हो जाएगी और सभी हम एक जगह रहेंगे, तो हम एक अनोखे चीज़ का मोहक लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक अनोखा आनंद हमें आएगा। कहने का मतलब सभी लोग शांत रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगली देख लेते हैं। तो गाइस, एक्जोटिक का मतलब होता है विलक्षण होता है इसमें। रूस का मतलब होता है हड़बड़ी करना, इंजिन से मतलब समझते हो आप, सडन का मतलब होता है अचानक, और स्ट्रेंज का मतलब होता है विलक्षण या अनोखा। तो फिशरमैन, अब अगली लाइन क्या कहती है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, है ना, मतलब जो द्वीप होते हैं, द्वीप के समीप ठंडे समुद्र में मछुआरे, है ना। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे समुद्र पानी में, है ना, समुद्र के ठंडे पानी में। वुड नॉट हार्म वेल्स, है ना, मतलब वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। मतलब जो ध्रुव के समीप ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, वो जो वेल मछली है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। डू नॉट हार्म वेल्स। एंड क्या कह रहे हैं, एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, जब व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है ना, और वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, है ना, मतलब वहाँ अपने घायल हाथों की ओर ध्यान देगा। कहने का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि नमक इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जब हम नमक इकट्ठा करते हैं तो हमें पता है जब हम नमक इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा। जब हम नमक इकट्ठा करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जिसे हमारे हाथों में स्क्रैच है, लगी हुई है कहीं ना कहीं, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, है ना। तो मतलब वो, उनका कहने का मतलब यही है
कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में जाते हैं ठंडे पानी में, वो व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है वह अपने घायल हाथों की ओर जरूर देखता है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट अगली स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप जो आती है वो देखो कि दोज हु प्रिपेयर, है ना, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, है ना, जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं। वार्स का मतलब क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? वार का मतलब युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध। तो जो लोग क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, है ना, जो लोग युद्ध करते हैं। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स और हु वुड पुट द क्लीन क्लॉथ। कहने का मतलब है कि जो लोग युद्ध करते हैं किसके खिलाफ? पर्यावरण के खिलाफ, है ना, जैसे गैसों के खिलाफ विरोध में युद्ध करते हैं, वार्स ऑफ द फायर्स, है ना, गैसों से युद्ध करते हैं। जो लोग अग्निशास्त्रों से युद्ध करते हैं वो विक्टोरी विद इन द नो सर्वाइवर, मतलब उनका कहने का मतलब यह है विक्टोरी, वो विजय। विक्टोरी का मतलब क्या होता है? विजय, है ना। कहने का मतलब वो होता है कि वो विजय, युद्ध तो वो जीत जाते हैं लेकिन जिंदा कोई भी नहीं होता है। मतलब जो लोग फायर नदी, है ना, मतलब फायर आग है, गैस है, इनसे युद्ध तो करते हैं लेकिन कोई जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वुड पुट क्लीन क्लोथ्स, वुड पुट क्लीन क्लोथ्स, है ना, मतलब लेकिन युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता पाता है। आपको कवि चाहता है कि वे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, कवि क्या चाहता है? वुड पुट अप ए क्लीन क्लॉथ, वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, वो अपने भाई के साथ चले, और इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड डूइंग नथिंग, है ना, और बिना कुछ किए वृक्षों की छाया में शांति से सैर करें। कहने का मतलब ये है कि वो लोग अपने भाई के साथ अच्छे संबंध बनाकर, वो लोग अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर कहाँ चले? अपने भाई के साथ, है ना, वृक्षों की छाँव में वो चले। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नीचे कि व्हाट आई वांट वुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, व्हाट वुड, है ना, क्या बोल रहा है कि व्हाट आई वांट टू नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं? व्हाट आई वांट नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। वो यहाँ कह रहा है कंफ्यूज्ड, और विथ टोटली इनएक्टिविटी, टोटली इनएक्टिविटी कहने का मतलब होता है पूर्ण रूप से, टोटली इनएक्टिविटी, टोटली रूप से, पूर्ण रूप से उसे गलत नहीं समझना चाहिए, है ना। लाइफ क्या बोल रहा है? देखो अब वो बोल रहा है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ, है ना, क्या बोल रहा है? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मतलब जीवन वही है जो हो रहा है। कहने का मतलब जीवन वही है जो हमारा जीवन चल रहा है, जीवन वही है ना, जो चल रहा है। कि आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, और मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। वो क्या कह रहा है? मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है ना। क्या बोला उसने? कि मेरा मौत के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ध्यान रखना, क्या कह रहा है? कि मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है ना। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट अगली वाली लाइन देखते हैं। अगली वाली लाइन में क्या कहता है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या बोला उसने? इफ़ यू वर नॉट सिंगल माइंडेड, है ना, और अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम क्या करते हैं कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो फॉर वंस कुड डू नथिंग, है ना, और परहैप्स ए हक अ साइलेंस। कहने का मतलब उसका ये है, यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो शायद एक लंबी उदासी को, है ना, बाधित कर देती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने जीवन को सही तरह सही दिशा में नहीं ले जाते हैं या आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो क्या होता है मालूम? हम एक इंटरप्रेटेड ऑफ द सैडनेस, मतलब हम एक लंबी उदासी में चले जाते हैं। क्या करते हैं? हम एक लंबी उदासी में चले जाते हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, और हम अपने आप को कभी भी नहीं समझ सकते हैं, है ना। और एंड द
थ्रेटिंग ओवर सेल्फ विद डेथ, है ना। और हम क्या होता है, जो अपने जीवन को कभी नहीं समझने में असफल होता है वहाँ स्वयं को मौत से डरना शुरू कर देता है। मतलब जो व्यक्ति स्वयं को मौत से डरना शुरू कर देता है, जो व्यक्ति क्या है, जो डरना लग जाता है, कहने का मतलब जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता है। कहने का मतलब ये है आपको कि अपने जीवन में हमेशा कुछ करो, ठीक है, आप करते रहो। जो दुनिया भर की एक्टिविटी है, जो दुनिया भर के क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों को थोड़े समय के लिए छोड़कर हमें कुछ समय के लिए शांत रहना है। और वही व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दिन भर दुनियादारी के क्रियाकलापों में हमेशा क्या रहता है, दुनिया भर के क्रियाकलापों में हमेशा जो व्यक्ति बिजी रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी नहीं समझ सकता है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ रेस्ट किया है और रेस्ट के बाद कोई काम किया है, तो वो नए सिरे से एक नए तकनीक के, नए इंजॉयमेंट के साथ वो काम होगा और वो काम बहुत अच्छे से होगा, है ना। शायद वो काम हम बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अगली लाइन क्या कहती है, अगली लाइन कहती है कि परहैप्स, है ना, क्या बोलती है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी, है ना, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है कि एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, है ना, एज जैसे कि वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि सब कुछ मृत नजर आता है, जब ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ मर चुका है, सब कुछ सो चुका है। तो एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, है ना, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो जीवित हो जाती है। मतलब पृथ्वी है, आपने देखा होगा, पृथ्वी ऐसी लगती है कि वो मृत हो गई, मर गई है, लेकिन बाद में पृथ्वी क्या हो जाती है, जिंदा हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आपने एक पेड़ देखा, अब एक पेड़ में पत्ते, जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में जैसे कि थोड़ा सा गर्मी का मौसम आने लगता है, उस समय पेड़ पौधों के पत्ते पूरे खिल जाते हैं, पूरे निकल जाते हैं, पूरे गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन उनमें क्या नए पत्ते नहीं आते क्या? जैसे ही बस आगे नया सीजन आता है उसमें क्या आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो जीवित नहीं है क्या? है। तो पृथ्वी हमें इस बात को सिखाती है कि जो चीज़ें जीवित है, जो मृत है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है तो वहाँ बाद में जीवित भी हो सकती है। और अब हम नाउ वी विल काउंट अप टू 12, है ना, और अब हमें 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू विल कीप क्वाइट, और तुम्हें शांत रहना है, और आई विल गो, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने इस पूरा जो कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है, उस चैप्टर में पेब्लो नेरूदा क्या कहना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, पेब्लो नेरूदा क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं हमें शांत रहना है, हमें अपने क्रियाकलापों को अच्छे से शुरू करना है, तो हमें कुछ समय के लिए शांत रहना होगा। शांत रहने में वह हमारी सहायता करेगा और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में हो सकेगी। तो गाइस इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, है ना, इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें, है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, है ना, मतलब 12 तक गिनना है और फिर खड़े रहना है, तो क्या प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा? तो बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया था कि काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए नाइस वे। कहने का मतलब ये है कि हम यदि अपने क्रियाकलापों को शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से शुरू करेंगे। कब? जब हम 12 तक गिनेंगे और फिर शांत रहेंगे। और वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि जब हम कुछ समय के लिए रुकें। और एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? एक क्वेश्चन और है जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? थर्ड वाला। कौन सा? व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन दिस? सैडनेस क्या है? उदासपन क्या है? उदासी क्या है? तो देखो, द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन दिस पोएम दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, मतलब वहाँ लोग जो इस दुनिया भर के क्रियाकलापों में हमेशा बिजी रहती है, दुनियादारी के क्रियाकलापों में हमेशा बिजी रहते हैं, तो कैन नेवर अंडरस्टैंड देम सेल्फ, मतलब वे अपने जीवन को कभी नहीं समझ सकते, है ना। वो व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी नहीं समझ सकता जो व्यक्ति अपने दुनियादारी के क्रियाकलापों में हमेशा क्या रहता है? बिजी रहता है। और वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ ओनली इफ़ वी स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़ फॉर ए फ्यू सेकेंड, यदि कुछ सेकेंड के लिए हम अपनी पूरी
जो एक्टिविटीज़ है उनको रोक दे तो क्या होगा, है ना। एंड सो डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्रियाकलापों से थोड़ा समय निकाल कर कुछ सेकंड के लिए शांत रहकर या अंतरावलोकन यदि करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये हमारा कीपिंग क्वाइट चैप्टर खत्म हुआ। इसके क्वेश्चन मैंने आपको 2 बताए जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना, और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम नए वीडियो भी आपके पास पहुंचा सके। जिस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए उस चैप्टर का वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट पूर्ण रूप से बिल्कुल इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही गाइस आपको मिलेगा।